आपने गाना सुना होगा भोजपुरी में कि घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर चले ला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर अपराधियों की छाती पे ऐसे चाप के चलेगा कि एक मिसाल बना देगा और आपके घर में बुलडोजर की कार्रवाई तय। उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सबसे छोटा कानून पूरे भारत में कहीं का है तो वो उत्तर प्रदेश का कानून है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो कर्ण हो या भीष्म सबके सब मारे जाते हैं। वही प्रियंका गांधी जो चिल्ला के कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाथरस में एसीपी डीसीपी डीजी तक से भिड़ जाती हैं। लेकिन जब मोहित खान जैसा आरोपी एक अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, नवरात्रों में हम नवमी को बहन बेटियों को पूछते हैं, उनके अंदर दुर्गा स्वरूपा को देखते हैं, उनको कन्या खिलाते हैं, उन्हीं के साथ अगर बलात्कार जैसा कृत्य होता है तो पूरी की पूरी मानव जाति शर्मसार होती है। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य जहां पे बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और वहां की मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे आ जाती हैं और मोमबत्तियां लेके कहती है वी वांट जस्टिस। अब अंदाजा लगा लीजिए, जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पे उतर जाए वहां की बेटियों को क्या ही न्याय मिलेगा। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक युवक है, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में जो रेप कांड हुआ है डॉक्टर के साथ, उसको लेके क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो है ये बात जो है ताजा तरीन बनी हुई है कि बंगाल में जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक पार्टियां हैं, पार्टियों से हट करके एक बहन बेटी की इज्जत बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी इज्जत में जो सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से आते हो, उनकी सिर्फ एक दवाई है, उत्तर प्रदेश मॉडल, नो इफ नो बट, सीधा फटाफट। उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर एक बहन बेटी का दुपट्टा खींचा एक दुराचारी ने, उसको सीधा का सीधा राम से मेल करवा दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। दो लोगों ने बलात्कार करा बरेली के अंदर, उनकी भी सेम यही कंडीशन। बलात्कारियों को पनपने मत दो। कोई भी किसी भी बहन की सुरक्षा में सेंधमारी का काम करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, सीधा एनकाउंटर करो। उसकी गाड़ी विकास दुबे की तरह पलटनी चाहिए, इसके अलावा कोई और दूसरा हल नहीं होना चाहिए। आप बताइए, इस देश के अंदर जहां पर हम अभी नवरात्रे आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, जिस बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा मानी जाती है। नवरात्रों में हम नवमी को बहन बेटियों को पूछते हैं, उनके अंदर दुर्गा स्वरूपा को देखते हैं, उनको कन्या खिलाते हैं, उन्हीं के साथ अगर बलात्कार जैसा कृत्य होता है तो पूरी की पूरी मानव जाति शर्मसार होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन अगर इसी भारत भूमि पर, जहाँ राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, शंकर की भूमि है, इस भूमि पर अगर बलात्कार जैसा कोई कृत्य होता है तो पूरी की पूरी पुरुष जाति शर्मिंदा होती है। आज मैं उन सभी पुरुष समुदाय से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को मर्द समझते हैं, साहब आप यह बात बोलते हैं कि वो तो लड़की है, हमारे बराबर काम नहीं कर सकती, वो तो रात तक काम नहीं कर सकती। ये लड़कियों के साथ बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि वो अनपढ़ होती है, वो क्लब डिस्को बार में घूमती हैं, छोटे कपड़े पहनती है, इसलिए बलात्कार होते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मौमिता क्या अनपढ़ लड़की थी? वो एक डॉक्टर थी। क्या वो क्लब डिस्को बार में घूम रही थी? बिल्कुल नहीं, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी। डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही कृत्य उस समाज के साथ, एक पढ़े लिखे समाज के साथ होता है, उसके ऊपर राहुल गांधी जैसा नेता, परसों आपके जैसे एक पत्रकार ने माइक लगाया तो कहते हैं देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर आप ध्यान मत भटकाइए, देश का मुद्दा मत भटकाइए। अगर यही कृत्य प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुआ होता तब भी क्या राहुल गांधी की यही कमेंट होते? तब भी क्या राकेश टिकैत के यही कमेंट होती? ये सबके सब जातिवाद राजनीति करते हैं, ये सबके सब धर्मवाद राजनीति करते हैं। जहाँ पर भी 20% वोट बैंक का खतरा देखते हैं वहाँ ये यूटर्न लेने का काम करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वही प्रियंका गांधी जो चिल्ला के कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाथरस में एसीपी डीसीपी डीजी तक से भिड़ जाती हैं। लेकिन जब मोहित खान जैसा आरोपी एक अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, उसके ऊपर इन लोगों की जबान नहीं फूटती। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का फेविकोल सब कुछ जोड़े सेल्लो का टेप लगा लेती है प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके खिलाफ में एक ट्वीट तक नहीं करती। अखिलेश यादव पीडीए बनाते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब शाहजहां से एक ममता बनर्जी की पार्टी का गुंडा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गुंडा जब
100 से ज्यादा बहन बेटियों का 13 साल से रेप करता है, और 13 साल बाद जब जाकर के उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, तब उसके ऊपर अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20% वोट बैंक की बात आ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर यही कृत्य अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी वो मौन रहते? आज इस देश के अंदर आपने सुना होगा महाभारत जैसा कृत्य। इस देश में महाभारत क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ एक नारी की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करने में इस देश के अंदर महाभारत हो गई। द्रौपदी की चीरहरण एक महाभारत का विध्वंसकारी युद्ध बन गया। आज इस देश के अंदर जहां कहा जाता है 4 किले जिनके ठोक दी गई, उनको भगवान मान लिया जाता है कई देशों में। हमारे यहाँ भीष्म पितामह जैसा योद्धा, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, हजारों तीरों के बाण के सैया पर लेटे रहे, उनको एक एक हिंदू भगवान तक मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। तो जितने भी लोग आज दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, दुशासन बनने का काम कर रहे हैं, इनका भी पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मेरा सवाल ये है कि क्या आखिरकार हिंदुस्तान में कानून बनाया जाए? लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सऊदी अरब में अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार इस पर कुछ सोच पाएगी? देखिए, सर धड़ से अलग करना वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी रेप का अपराधी है उसके खिलाफ बहुत ही जल्द कार्रवाई हो, बहुत ही जल्द फैसला आए, और उसको बीच चौराहे में गाड़ी पलटनी चाहिए जैसे विकास दुबे की पलटी थी। और एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी भी बहन बेटी की सुरक्षा में सेंधमारी का काम करोगे तो आपका हाल यही होगा, सीधा राम नाम सत्य। आप मिट्टी में मिलना आपका तय है, और आपके घर में बुलडोजर की कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सबसे छोटा कानून पूरे भारत में कहीं का है तो वो उत्तर प्रदेश का कानून है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर इसके विपरीत आप चलते हैं तो भैया योगी जी हैं। आपने गाना सुना होगा भोजपुरी में कि घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर अपराधियों की छाती पे ऐसे चाप के चलेगा कि एक मिसाल बना देगा। बिल्कुल। विपक्ष में राहुल गांधी सत्ता प्रतिपक्ष के बाद जो है लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे पहल नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी का दोगला चरित्र आपके चैनल पर 1 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूं। मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं कर रहा। पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी, जो अभी कांग्रेस पार्टी के बंगाल के सबसे कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने परसों ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत बड़ा मार्च निकाला, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं, और ममता बनर्जी की सरकार उन सभी अपराधियों का संरक्षण दे रही है जो भी बलात्कार जैसे कृत्यों में भी पाए जाते हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी की खिलाफत करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ममता बनर्जी के साथ बैठक करते हैं दिल्ली के अंदर, तो दोगला कौन है, झूठा कौन है, गद्दार कौन है, सांप कौन है? राहुल गांधी या अधीर रंजन चौधरी? या तो आपकी स्टेट में ही नहीं बन रही, या तो आप पश्चिम बंगाल में ही बोलिए कि नहीं नहीं अधीर रंजन चौधरी गलत कर रहा है। नहीं, पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी स्टैंड ले रहे हैं वो बात सच है, लेकिन दिल्ली में हम ममता बनर्जी के साथ बैठक करेंगे, फिर आप कौन सी बहन बेटियों का स्टैंड ले रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो बाकी सब काम कर रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत पे राजनीति, राजनीति, राजनीति। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, और ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनके दांत हाथी के दांत हैं, खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। ये दिखाते हैं हम कितने हितैषी हैं, हम पिछड़ों के कितने हितैषी हैं, हम अल्पसंख्यकों के कितने हितैषी हैं, हम दलितों के कितने हितैषी हैं, लेकिन जब बात उनके अधिकारों की होती है तो ये सब के सब एसी कमरों में बैठ जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, और इनसे कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं बंगाल को लेकर, बंगाल में हुई रेप को लेकर। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बनाएं। बाकी बने रहे देश दुनिया की खबर के लिए। मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।